पिछले लगातार कुछ सालों से आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं लगातार, और आरसीएम बिजनेस को करते हुए जैसा परिचय मैं सतवंत जी ने बताया है कि ये स्टार एमराल्ड का लेवल अभी मेरे पास आया है। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं आपको ईमानदारी से सच्ची बताऊं तो जो सफ़र अभी तक हमने तय किया है, बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ तक का सफ़र हम तय करेंगे। क्योंकि जिस शुरुआती दिनों में ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया, तो कोई भी व्यक्ति बिजनेस को सीरियसली बिजनेस को लेता ही नहीं है। और शायद जितने लोग आज अटेंड कर रहे हैं इस बात के गवाह होंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ 90-95% लोग गवाह होंगे इस बात के कि वो इस बिजनेस को एम ही ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ मोबिलाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग किसी को ना नहीं कर सकते थे कि भाई चलो उनको खुश कर, इसलिए बिजनेस ज्वाइन कर लिया, किसी ने किसी को जबरदस्ती बिजनेस ज्वाइन करा दिया, किसी को सामान अच्छे लग गया तब बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कोई किसी के चेक से प्रभावित हुआ तब बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। तो मेरी भी कहानी दोस्तों कुछ ऐसी है। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया कुछ सालों पहले, मैं भी किसी को खुश करने के चक्कर में इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया था। करना भी नहीं चाहता था, और जो मेरे एक फैमिली मेंबर हैं, मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने कहीं से आरसीएम बिजनेस के बारे में जाना, सुना और मेरे से चर्चा किया कि आरसीएम बिजनेस एक नाम कोई की कंपनी आई है और उसको देखो, पूछो, पता करो कैसा मामला है। तो मेरे कुछ दोस्त पहले से जो मुजफ्फरनगर सिटी में रहते थे और आरसीएम बिजनेस को करते थे, तो मेरे को एक बार वो प्लान दिखा चुके थे। एक ऐसा इंसिडेंट बना, जैसे ही भाई साहब ने मुझे कहा तो मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, तो मुझे लगा कि भाई चलो दोबारा से मैंने इस बिजनेस के बारे में जानना चाहिए। तो मैंने वापस उस दोस्त को मिलने की कोशिश की जिन्होंने मुझे कभी प्लान दिखाया था आरसीएम बिजनेस का। यहाँ दोस्तों एक छोटा सा मैसेज भी है, काश अगर जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था और मैंने बहुत दिनों बाद 5, 7, 8, 10 महीने बाद वापस कांटेक्ट किया, अगर वो बिजनेस छोड़ गए होते तो शायद मैं उनके साथ ज्वाइन नहीं करता। तो मैंने बड़ा दिमाग लगाया, वो शहर में रहते थे, कंप्यूटर इंजीनियर थे, उन्होंने मुझे बिजनेस बताया तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि भाई साहब ने जिक्र किया था, कहीं से उनके सामने बिजनेस आया। मैंने उनसे दोबारा बिजनेस को समझा और हमने इस बिजनेस को उनके साथ, जो एक अच्छी टीम थी, पढ़े लिखे लोग थे, बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, उनके साथ इस बिजनेस को शुरू किया। और शुरू करने के बाद बहुत सारे, जैसा कि शुरुआती दिनों में सबके साथ चैलेंज आते हैं, वो मेरे साथ भी रहे। और मुझे पता है जितने लोग आज यहाँ सुन रहे हैं, जितने लोग आज आप लोग यहाँ कैमरे पे आए हुए हैं, कोई भी साथी ऐसा नहीं है जिसके सामने चैलेंज नहीं आते हो। तो मेरे सामने भी वही चैलेंज रहे हैं कि हमने तो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, सुन लिया है, अब लोगों को कैसे बताएं। बट इसमें जो मेरी अपलाइन है, उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल निभाया और सभी अपलाइनें इसमें रोल निभाती हैं। मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। आरसीएम बिजनेस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को पकड़ा। सिस्टम क्या है? वीकली या मंथली प्रोग्राम हमारे शहर में जो भी होता था, तो मैंने उसमें अपने आप को प्लग इन किया। हालांकि गांव से आना होता था और बिजनेस को सीखने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी थी, पर मैंने फिर भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद इसके सिस्टम को पकड़ा और रेगुलर प्रयास किया कि मैं वो चीज़ हर एक बात सीखूं जो उसके सीनियर्स बता रहे हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत की तो बहुत सारे लोग थे अपलाइन में जो रॉयल्टी पे थे, टेक्निकल पे थे। साबुद्दीन सर उस समय आई थिंक सो एमराल्ड पे या बड़े लेवल पे थे। तो जब भी वो जो भी चीज़ बता करके जाते थे, तो अपनी कोशिश रही उस बात को 100% हमने अप्लाई करने की कोशिश की, फॉलो करने की कोशिश की, तो हम इस बिजनेस में बने रहे। बहुत से लोगों के साथ मेरे दोस्त जो इस बिजनेस में आते हैं, उनके साथ क्या चैलेंज होता है कि वो दूर हो जाते हैं सिस्टम से। तो बस हमने एक ही चीज़ रही, और मैं क्या रही, मैं तो कहूँगा कि परमपिता परमात्मा की कृपा रही, विशेष की एक ऐसी इंस्पिरेशन आती रही बार बार मीटिंग ज्वाइन करके कि हर बार जब भी कुछ नया आता तो सीखने का मन करता और कोशिश करते रहे लगातार। चैलेंजेस काफ़ी सारे आए। सबसे पहला जो चैलेंज इस बिजनेस में था जब ज्वाइन किया, तो सबसे बड़ा तो आर्थिक चैलेंज होता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो बिजनेस को समझती नहीं है। कोई भी हो, सबके साथ यही कहानी है। मेरे जितने दोस्त सुन रहे हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो मेरी फैमिली भी इस बिजनेस को समझती नहीं थी, तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था पेरेंट्स का। पर एक चीज़ भी रही मेरे साथ पॉजिटिव कि उन्होंने रोका नहीं है कभी उन्होंने ये जिद नहीं किया कि नहीं आपको इस काम को नहीं करना है। तो उनका सपोर्ट मिला, और बड़े भाई साहब हैं, सिस्टर हैं, उन सब ने सपोर्ट किया इस बिजनेस में। और आर्थिक चैलेंज जरूर शुरुआती दिनों में रहे। कई बार तो मैं अपने सेमिनारों में बता चुका हूँ कि
पेट्रोल खर्च करने के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि फील्ड में जाना पड़ता है और फील्ड में जब जाते हैं तो रनिंग एक्सपेंस लगता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो एक तो बिजनेस शुरू करने का सेट खर्चा होता है अगर ट्रेडिशनल का कोई बिजनेस शुरू करें, और दूसरा उस बिजनेस को रनिंग करने का, चालू करने का, चलाने का खर्चा लगता है। तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सभी को पता है। तो इस बिजनेस में आने जाने के लिए जो रनिंग कॉस्ट लगती थी, 1000-2000 रुपए का पेट्रोल बड़ा खर्चा लगता है। शुरुआती दिनों की बात दोस्त बता रहा हूँ, वो भी बड़ा चैलेंज था, बड़ी मुश्किल से हम उसको कर पाते थे। अब क्योंकि इंडियन माइंड है तो क्योंकि थोड़ा शहर की तरफ बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश की, तो मैंने कई बार प्रयास किया कि जो एक बाइक हमारे पास होती थी, बड़े भाई साहब की बाइक थी, उनकी शादी में बाइक आई थी वो, तो उसको मैंने यूज़ किया शुरू में इस बिजनेस में। दोस्तों बाइक को भी हमने शहर में खड़ा किया, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे उनके यहाँ खड़ा करके, और बस में, क्योंकि बस में ज़्यादा किराया बड़ा लगता नहीं है, तो पैसों की कमी की वजह से बस में आना और बस में जाना और वर्किंग करने का काम हम लोग बाइक पे किया करते थे। और कई बार देर सवेर हुई इस बिजनेस में, मतलब 1-2 बार तो ऐसा भी रहा दोस्तों, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, वो दिन मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, वो बातें मैं अपने आप को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने एक रूम लिया शुरुआती दिनों में ही, क्योंकि बिजनेस शहर की तरफ जब बढ़ा तो देर सवेर हो जाती थी, घर वालों का बड़ा दबाव रहता था कि समय से घर आइएगा, क्योंकि माहौल यूपी में आप जानते हैं कि थोड़ा खराब रहता है, और देर से घर जाओ तो घर वाले डांट लाते थे उस समय। तो मैंने एक रूम ले लिया किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में। तो 1-2 दिन तो मेरे साथ दोस्तों ऐसा भी हुआ कि देर सवेर रही और जेब में ज़्यादा पैसे नहीं बचे, तो ऐਵੇਂ ही बस मैं कहूँ कि बिना खाना खाए भी मैंने रात बिताई है इस बिजनेस के। बस कुछ भी जैसे तैसे करके समय निकाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। आज भी उन समस्याओं को जब मैं महसूस करता हूँ कि वो दिन भी मेरे साथ थे क्या। मम्मी ने गुड़ दिया, गुड़ आप सब लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर गुड़ बड़ा फेमस है, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने एक डब्बे में गुड़ रखा हुआ था, और जिस दिन भी वो विपरीत समय आता था कि देर सवेर हुआ या ऐसी कोई स्थिति रही, क्योंकि मेरे फादर जो है बेसिकली किसान हैं, और किसान भी बहुत छोटे किसान हैं। मतलब जितने भी लोग बाहर के पंजाब, यूपी, हरियाणा के लोग सुन रहे हैं तो मैं बताऊँ तो 3 एकड़ के आसपास जमीन है मेरे पापा के पास। 3 एकड़ आप समझ सकते हो कितनी खेती होगी। और बड़े भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं अभी, तो उस समय बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो जैसे तैसे करके हमने स्ट्रगल किया है लाइफ में। और मैंने कई बार ऐसा हुआ कि गुड़ खा के मैंने अपना डिनर किया है, और फिर अगले दिन फिर काम पे निकले, और जैसे तैसे करके उस स्ट्रगल्स के दौर से बाहर आए, और बहुत मेहनत किया दोस्तों। फिर मेरा रॉयल्टी का सफ़र आया, तकरीबन 1 साल मेहनत किया। 1 साल पूरा करने के बाद मुझे रॉयल्टी का लेवल आया, और रॉयल्टी का लेवल पे आने के बाद फिर स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई कि हाँ अपने खर्चे निकलने शुरू हो गए। और रॉयल्टी आने के बाद भी मेरे को कई महीने लगे वापस से रॉयल्टी को मेंटेन करने में, काफ़ी लंबा समय लगा। अचीव तो कर लिया था एक बार, बट मेंटेन करने में काफ़ी समय लगा। और इस बिजनेस को बढ़ाने में दोस्तों सबसे जो बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी जो समस्याएं रहती हैं, सबसे बड़ा मैं कहूँ कि एक ऐसी स्थिति बन जाती है आदमी के सामने कई बार तो कि बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं और चलता नहीं है, बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और बिजनेस बढ़ता नहीं है, क्योंकि अपने ही लोग हैं ना, अपने ही लोग हाथ खींचने लगते हैं, टांग खींचने लगते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त, मुझे याद है आज भी, बहुत मजाक किए करते थे जब मैं इस बिजनेस को करने के लिए निकलता था। टाई वाई लगा करके, अपलाइन बोलते हैं ड्रेस कोड में आना चाहिए, तो टाई वाई लगा करके जब निकलता था तो सबको पता था, हम पूरे बदनाम हो चुके थे कि आरसीएम वाले हैं। और हम लोग जब निकलते थे तो एक ही बात थी कि हमारे नाम को भी रिप्लेस कर दिया गया था आरसीएम के नाम से। लोग पूछते थे क्या हाल चाल है आरसीएम, नाम लेना छोड़ दिया था मेरे दोस्तों ने उससे। मैं उस दिन, ये आ रहा है आरसीएम, जा रहा है आरसीएम, जा रही है आरसीएम, मतलब मुझे पूछो मत दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे ये लगा कि मेरा नाम विपिन राठी है कि मेरा नाम आरसीएम है। जहां मैंने रूम रेंट पे लिया हुआ था वो बहुत मेरी उम्र में छोटा था, भैया बोलता था, पर क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव बातें करता था, मोटिवेटेड रहता था, तो क्योंकि सेमिनारों में सुन के आते तो थोड़ी ज्ञान वाली बातें आकर के वहां भी करते थे, तो वो आरसीएम ताऊ बोलता था मेरे को। वो लड़का बहुत छोटा है मेरे से, कह रहा भाई आरसीएम वाले ताऊ आ गए, तो वो ताऊ आरसीएम बोलता था मुझे। वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं कि लोगों ने नाम आरसीएम रख दिया। जहां भी जिधर से जाओ, कई बार तो मतलब जब चौराहे पे 2 4 5 दोस्त खड़े होते थे तो कन्नी काट के निकलना पड़ता था, और एक कान से सुन के दूसरे से निकाल के वाली स्थिति हुआ करती थी। पर जब मैं उस बात को आज महसूस करता हूं तो दोस्तों जमाना पूरा बदल गया है, पूरा सिस्टम बदल गया, पूरा रूपरेखा बदल गई है। जिन दोस्तों ने मजाक बनाया था, जिन रिलेटिव्स ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, ये बेकार का काम है, थक जाएगा एक दिन,
इवन यहाँ तक कि मेरे जो फादर साहब है, मेरे पिताजी हैं, किसान हैं, उनको ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। वो एक चीज़ कहा करते थे कि बेटा तुझे अगर ये कंपनी, ये काम अच्छा लगता है तो कर ले, पर साथ में कोई नौकरी नाकरी ज्वाइन कर ले, भविष्य खराब हो जाएगा, तेरा कैरियर खराब हो जाएगा, कोई ना कोई नौकरी वोकरी ज्वाइन कर ले। क्योंकि वो समझते नहीं थे, कम पढ़े लिखे हैं, गांव में रहने वाले व्यक्ति तो समझते नहीं थे उन चीज़ों को, हम उन चीज़ों को समझते थे। तो आज की जब मैं स्थिति को देखता हूँ दोस्तों, पूरी तरह से सब चीज़ें बदल चुकी हैं। वो दोस्त जो कभी नाम मेरा नहीं लेते थे और नाम भी मेरा चेंज करके आरसीएम उन्होंने रख दिया था, जो उस तरह की लोग थे दोस्तों, आज अगर मैं देखूं, आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं सर। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वही खेती कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं और वही है तो ट्रैक्टर हाथ में होता है या फिर उनके वो बैल बुग्गी झोटा बुग्गी उनके हाथ में होता है, वो वही लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। और हमने आरसीएम का दामन पकड़े रखा, लगातार संघर्ष में भी अपने आप को बनाए रखा और हमने अपनी जिंदगी को बदला है। आज जब मैं जाता हूँ तो मेरे दोस्तों के बीच में तो आज वो कहते हैं कि यार तेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है, तुमने तो कमाल कर दिया। आज वो कहते हैं कि हमें तो पता था तुम तो बहुत मेहनती हो। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यार तुमने बहुत मेहनत की है, क्योंकि आज की जो स्थिति है ना दोस्तों, पूरी तरह से बदल चुकी है। मैंने जब आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके काम किया तो पहले महीने 661 रुपया मुझे मिला था, 661 रुपया मात्र। आज के समय में 661 रुपये में सर एक टाइम का लंच नहीं होता है, अगर अच्छी जगह बैठ के हम खाना खाएंगे तो। उस समय मुझे विश्वास हुआ, आया कि पैसा तो आता है, और ये सफ़र लगातार जारी रहा। और 661 से जो सफ़र मैंने चालू किया था, अभी जो लास्ट मंथ अचीवमेंट मेरा स्टार एमराल्ड का आया है, मोर देन 3 लाख रुपए का एक ही महीने का, सिंगल महीने का 3 लाख रुपए का स्टेटमेंट मेरे को इस बिजनेस से बना है। जैसा सतवंत जी अभी बता रहे थे कि 1.5 लाख से लेके ऊपर कहीं भी हो सकता है, डिपेंड स्ट्रक्चर। तो बहुत अच्छा। और टोटल इनकम वैसे तो काउंट नहीं की है, बट टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो लगभग करोड़ों रुपए के आसपास मेरे को अब तक, जब से मैंने पहले दिन इस बिजनेस को शुरू किया था, 661 को भी जोड़ूं और आज तक का भी जोड़ूं तो करोड़ों रुपए से ज्यादा मेरे को अब तक इस बिजनेस से आ चुका है। और जो एक अच्छा जीवन चाहिए, जो खुशियां चाहिए, हर एक चीज दोस्तों आज परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, आरसीएम का साथ है। हर एक वो चीज जो बेहतरीन जीवन के लिए चाहिए वो मेरे पास है। उस परमात्मा की कृपा से घर है, गाड़ी है, देश विदेश घूमना है, कहीं भी जाना होता है फ्लाइट से जाना है, एसी ट्रेन में सफर करना है, गाड़ी। जब मेरे को याद नहीं पड़ता, जो व्यक्ति कभी बस में सफर किया करता था, जिस व्यक्ति के पास पेट्रोल के खर्चे के पैसे नहीं होते थे, आज मेरे को याद नहीं, मैं टू व्हीलर के हाथ लगाए कई महीने हो जाते हैं मेरे को, कई महीने तक मैं टू व्हीलर के हाथ नहीं लगाता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को याद नहीं पड़ता मैंने बस में सफर कब किया था। पिछले कई सालों में शायद मैं बस में नहीं बैठा हूँ। कहीं भी जाना होता है तो आज गाड़ियां हैं अपने पास में, और वो सब चीज कई गाड़ियों में बदल चुका हूँ। और आज मेरे बच्चों के सारे सपने पूरे हो रहे हैं, जो भी सपने व्यक्ति लेके चलता है। आप समझ सकते होंगे कि इतने इनकम के दायरे में सब कुछ चीजें, सपने पूरे हो जाते हैं। एक समय हुआ करता था कि छोटे छोटे चीजों के लिए पेरेंट्स भी कई बार प्रॉब्लम में रहते थे, और हमारी फैमिली, जो मेरी वाइफ है, वो भी कई बार समझौतों की जिंदगी उन्होंने जिया है शुरुआती दिनों में। पर थैंक गॉड आरसीएम का साथ रहा और अपलाइन का साथ रहा, और हमने अपने आप को टिकाए रखा। तो आज वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, जो उनको अच्छा लगता है और वो मार्केट में जाए और अच्छा लगे तो वो चीज़ उनके पास आ जाती है। और आज सब कुछ जो भी अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए दोस्त, ईच एंड एवरी चीज़ मैं कह सकता हूं कि आज अपने पास में है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे को जीवन साथी के रूप में इतना शानदार मेरे को हमसफर जीवन साथी मिला है। शायद मैंने कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, जो नूतन जी को मेरा जीवन साथी के रूप में परमपिता परमात्मा ने मेरा जीवन साथी बनाया है। और हम दोनों लोग मिल करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, दोनों लोग साथ साथ इस बिजनेस को करते हैं। जो महिलाएं हैं, महिलाओं की टीम है, उसको वो काफ़ी अच्छे से कवर करती हैं, और जो लेडीज़ का एक हमारे यहाँ डिवीज़न आती है, उसको पूरा संभालती हैं। तो हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि कुछ एक्सपीरियंस आज, क्योंकि ये मौका मिला है, तो नूतन जी भी शेयर करें। तो मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो मैं नूतन जी को इन्वाइट करूँ? सतवंत जी? हाँ सर, बिल्कुल साफ आ रही है आपकी बात, बिल्कुल। चलिए, तो दोस्तों आगे कुछ जानकारियां, कुछ बातें नूतन जी शेयर करेंगी, और देन फिर मैं आपके बीच में आऊंगा, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। तकरीबन 1 घंटा हम लोग साथ में रहेंगे। अभी 20 मिनट लगभग हुए हैं, तो हम लोग साथ में रहेंगे। अगली आवाज रहेगी नूतन जी की। नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज पुरानी बातें याद दिलाकर इन्होंने मुझे बहुत भावुक कर दिया।
और चैलेंज तो हर काम में आते हैं, अगर हम चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें और उनसे लड़ना सीख लें तो हम उनसे आगे निकल जाते हैं। यही मुझे इन्होंने सिखाया था। और मेरा नाम नूतन राठी, इन्होंने बता दिया। मुझे गर्व है कि मुझे इनकी पत्नी बनने का भगवान ने मौका दिया, नहीं तो शायद मेरी जगह पे कोई और भी हो सकती थी। और ऐसा नहीं कि मेरी पहचान इनसे ही है, मैं एक किसोल का KSO का POC होल्डर भी चलाती हूँ। और RCM एक तरह से हमारे दोनों के दिल में बसा हुआ है। एक मीटिंग में शुरू में मैं मीटिंग में गई थी इनके साथ। जो पहली मीटिंग दिखाई थी इन्होंने मुझे जयनारायण कुकना जी की दिखाई और ये बोले आज तुझे एक अच्छा सा प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं आप कौन सा प्रोग्राम दिखाने वाले हो। तो वहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा RCM है, बाकी सब बाद में। तो जयनारायण जी कुकना है जो वो कहने लगे आपकी मिसेज बैठी है यहाँ पे और आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको बता रहे हो। उस दिन मुझको लगा कि सबसे ज्यादा जो प्यार इन्हें अपने काम के प्रति है, अगर मैं इनके काम के बीच में कोई बाधा ना बनूं, उनके साथ इनका सहयोग करूं, तो वाकई हमारा काम 1 और 1 2 नहीं हो सकता, हमारा 1 और 1 11 के हिसाब से चलेगा। तो मैं उस दिन से अपना इनके साथ पूरी तरह से लग चुकी थी काम में, लेकिन मैं पर्दे पे नहीं थी, पीछे ही थी, घर में ही रहती थी और घर से ही इनको सपोर्ट करती थी। कहते हैं घर में अगर रात को भी आए तो रात को भी मुझे कोई कि भाई कुछ लेडीज ऐसी होती हैं वो अपने हस्बैंड को कहती है कि कैसे तुमने क्या काम शुरू कर दिया जो तुम्हें रात का पता, ना खाने का पता, ना दिन का पता, ना सोने का पता। लेकिन मुझे पता था आज ये हमारे टाइम पे चैलेंज है, ये कल को हमें कुछ ऊंचाई पे ले जाने वाले हैं। इसलिए मैंने कभी इनको मना ही नहीं किया कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, आप लगे रहो। धीरे 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 हमारे जिस चैलेंज ये बता रहे हैं, एक दिन चैलेंज ऐसे भी था कि ये मुझे साड़ी लेके आए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। उस टाइम पे तो मुझे कॉस्टली ही लगी। मैंने कहा आप मेरे लिए साड़ी लेके आए, अभी तो मैं तो गैस का सिलेंडर लेना है। अभी खाना हम छोटी गैस पे बना रहे हैं क्योंकि हम बाहर यहीं पे मुजफ्फरनगर में रहते थे गाँव से आके, तो हम खाना जब छोटी गैस पे बना रहे हैं। साड़ी पहनना मुझे इतना पसंद नहीं था जितना मुझे अपनी गैस लेना पसंद था। तो इन्हें बहुत दुख हुआ, उस साड़ी को वापस की और मेरे लिए गैस लेके आए। और आज ऐसा दिन है, अगर मैं कोई डिमांड करूँ ना, उससे पहले वो इनके मन में पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो मेरी पूरी हो जाती है। और आज हम दोनों आप एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे किसोल आया RCM में। किसोल के आने के बाद उसने मेरी जिंदगी बदल दी। इन्होंने कहा तू किचन के लिए नहीं बनी है, तुझे भी कुछ कर सकती है, तेरे मतलब का प्रोडक्ट ऐसा आया। मैं कहा ठीक है, पहले मैं इसको देख लेती हूँ, मैं इस पे काम कर सकती हूँ, वर्क कर सकती हूँ नहीं। क्योंकि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लॉन्ड्री लेके आई है। तो पहले मैं इसे देख लूँ, ट्राई कर लूँ क्या मैं इस पे काम कर सकती हूँ। मैं वर्क किया, मुझे बल्कि पिंक क्लब का अवार्ड भी मिला था। जो हमारे RCM के लीडर्स हैं वो सभी जानते होंगे, पिंक क्लब का जो फर्स्ट अवार्ड था वो मुझे प्रियंका मैम के हाथों और TCG की मिसेज के हाथों मिला था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे किसोल पे काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने किसोल का POC भी लिया। और महिलाओं को मैंने सोचा, जैसे मैं किचन में काम कर रही थी, जूझ रही थी, तो ये बोलते हैं किचन का काम तो 5-7 हज़ार रुपए का है, ये 5-7 हज़ार रुपए के ऊपर तूने अपने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, ये काम तो मैं किसी को पैसे देके भी करवा दूंगा। तो अपना हुनर वहां पे लगा जहाँ पे तेरी इस चीज की आवश्यकता है। मैं धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया। जैसे जैसे इनका मुझे साथ मिलता गया, मैं काम करती रही। और इस टाइम मैं चाहती हूँ जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने काम किया है, ऐसी मेरी बहुत सारी जो महिलाएं आज जुड़ी हुई है। अगर नहीं आपके पास है, आपके घर में जो बेटी है, आपकी बहन है या फिर आपकी पत्नी है, वो सभी
आपके साथ बैठे और सुने, क्योंकि जो मैं अब आगे बात करने वाली हूँ अपनी उन घरेलू महिलाओं की करने वाली हूँ जैसी मैं थी। और मीनू भाभी है जो हमारी गुरु माता सुदेश सैनी जी की वाइफ, अगर आप उनसे पूछे तो मैं कभी ऐसी हुआ करती थी। जब वे शुरू में मुझसे मिली थी, उन्होंने मुझसे नाम पूछा तो मैं अपना नाम बताने में भी हिचकिचाहट करती थी। आज मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है सिर्फ आरसीएम की वजह से और मेरे हस्बैंड की वजह से। पहले मेरे हस्बैंड की भी सोच ऐसी हुआ करती थी, नहीं जो लड़कियां उसको क्या करना है, उसको घर के लिए ही बनी है, घर का काम करेगी। धीरे धीरे आरसीएम ने इनकी सोच बदली। इन्होंने उसके बाद मुझे पढ़ाना भी शुरू किया, मुझे डीएनएच का कोर्स कराया, CFN का कोर्स कराया, मतलब ये नहीं कि डाइटिशियन का कोर्स कराया। पहले मुझे वहाँ पे सहयोग किया, उसके बाद मुझे किसोल में सहयोग किया। और मैं आपको, अगर आपके पास आपकी घर की कोई भी महिला है, प्लीज़ उसे अपने साथ बिठाइए। मैं आपको उनके लिए, उनके ज़रूरत के लिए कोई पीटी शेयर करना चाह रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। आज जो हम बात कर रहे हैं भारतीय महिलाओं की, भारत की कुल संख्या 135 करोड़ अप्रोक्स है। ये पूरी नहीं कि हम ये कहें कि 135, ये अप्रोक्स है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 48% यानी कि 65 करोड़ है। एवरी वुमेन इज मल्टीटास्किंग। जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी मल्टीटास्किंग होती है। जैसे कि आप इस पिक में भी देख रहे होंगे, वो प्रेस भी कर रही है, वो शॉपिंग भी कर रही है, घर की सफाई भी कर रही है, खाना भी बना रही है और वर्क एट होम भी कर रही है, साथ में बच्चे को भी देखभाल कर रही है। ये सारे जो काम है सिर्फ एक महिला ही है जो सारे काम संभाल सकती है। शायद इतना काम करना किसी पुरुष के बस में तो नहीं होगा। भारतीय महिलाओं को किसी से कम ना आके, और पेंडेमिक के दौर में भी जो महिला है, ये रियल फोटो है, मैंने किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के स्टेटस पे से ली हुई है। पेंडेमिक के समय में भी वो अपने बच्चे को साथ में गोद में रखते हुए भी अपना वर्क एट होम कर रही है। अगर हम घरेलू महिला की बात करें, कह रहे जमाना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, ये आज की बात नहीं है। ये सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली प्रथम शिक्षिका रही है, यानी कि टीचर रही है, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने सबसे पहले अभियान चलाया था लड़कियों को पढ़ाने का। जंग का मैदान हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, सभी जानते होंगे इनके बारे में। जब अंग्रेजों से लड़ने का टाइम आया तो उन्होंने अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बांधकर जंग के मैदान में कूद पड़ी थी। खेल का मैदान हो, आज के टाइम में गोल्डन गर्ल पीटी उषा से कोई ऐसा नहीं होगा जिसे वो जानता ना हो। अंतरिक्ष में जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, कल्पना चावला। जैसे जैसे देश बढ़ रहा है और शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। पहले लोग बोलते थे कि पुरुष बाहर का काम करेगा, काम संभालेगा और महिला घर का। धीरे धीरे सोच में परिवर्तन आ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक व्यक्ति के कमाने से घर नहीं चलेगा, क्योंकि गिरते हुए पत्ते सबसे बड़े उदाहरण है। बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे, और जब व्यक्ति के अकेला व्यक्ति काम करेगा तो उसके सर पे इतना बोझ हो जाता है कि उसे या तो वो कमाएगा तो उसके सर पे इतना बोझ हो जाता है कि उसे या तो वो कमाए या वो क्या करे, घर का पालन पोषण करे या कमाए, क्या करे। स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे घर के ही उसको गिराने लगता है। काम का बोझ बट गया हर बार, आराम का सारा भार बेचारे एक इतवार पर रह गया। कुछ महिलाओं को जो जिनके पति जॉब करते हैं, उनकी महिलाओं को इतवार का यानी कि रविवार का इंतजार रहता है, कब रविवार आए और हमें टाइम मिले। लेकिन ये काम ऐसा है, आपको रोज ही रविवार लगेगा, इतना आनंद आएगा इस काम में। नेहरू जी ने भी कहा था, अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित
करते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। आपने देखा भी होगा, घर का जो बच्चों को मेन पढ़ाने का पार्ट है वो महिला ही करती है। किसी के घर में भी ऐसा नहीं होगा जो पुरुष इस काम को करते होंगे। नारी सशक्तिकरण और विकास, जो हमारा आरसीएम का नारा है, नारी सशक्तिकरण व उनका विकास। महिलाओं के लिए ये बिजनेस सबसे उपयुक्त है। अब आप कहेंगे बिजनेस इसको महिलाओं के लिए कैसा है? आपने कुछ कंपनियां सुनी होंगी जो सभी आरसीएम को भी जानते हैं तो अदर कंपनियां भी जानते होंगे। जो एवोन जैसी कंपनी है उसमें 95% महिलाएं काम करती है, जिसमें सिर्फ कॉस्मेटिक ही आता है। वो तो हमारी कंपनी में ऑटोमेटिक ही आता है। एक टपरवेयर जैसी कंपनी है, उसमें 65% महिलाएं काम करती है, जिसमें सिर्फ प्लास्टिक के डिब्बे भेजे जाते हैं और कुछ नहीं है। प्लास्टिक के डिब्बे, वो भी एक डिब्बा लेंगे वहां से और उसी रेट में हमारे आरसीएम का एक थैला भर जाएगा डिब्बे का। इतने कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं वहाँ के। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहती, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि महिलाओं के लिए बिजनेस स्कोप यहाँ पे कितना है। 85% जो महिलाएं ओरिफ्लेम में सक्रिय हैं, जिसमें सिर्फ कॉस्मेटिक आता है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हर आम इंसान के लायक ही नहीं है, आम इंसान नहीं लगा सकता है। जैसे हम आम की बात करें तो आरसीएम में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, और हमारे विजय रोजा जी कहते हैं गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, दिन से लेके रात तक सभी जो प्रोडक्ट है अपने आरसीएम में आते हैं। इसलिए क्या आप तैयार हैं सफल होने के लिए? कविता मैम और सतवन जी प्लीज आप बताएं कि आप तैयार हैं? यस, थैंक यू वेरी मच। जो आगे की कार्रवाई मैं अपने हस्बैंड को सौंपूंगी, ये आगे की कार्रवाई के लिए। राठी जी थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैडम ने एक सेशन रखा अपनी तरफ से। साथियों, मैं देख रहा था अभी जब मैडम प्रोग्राम ले रही थी तो मैंने दूसरी जो डिवाइस है उसे देखा, तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत सारे लोग कपल के साथ आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। मैंने देखा फैमिली के साथ बैठे हैं, मज़ा आ गया देख करके। ये समझ लो कि सबसे पहली जो जंग है ना वो आपने जीत ली। अगर आप परिवार के साथ इस बिजनेस में सक्रिय हो गए हैं, परिवार के साथ इस बिजनेस को अगर आपने शुरू कर दिया है तो सबसे पहली जीत तो आपकी निश्चित है। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ बहुत सारे लोगों के मन में आती है कि मेरा भाग्य कैसा होगा, मैं किसी काम में हाथ डालता हूं तो सफल होता नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा। मेरे तो बहुत सारे फेलियर के उदाहरण हैं। साथियों, एक चीज को हमेशा याद रखिए कि अगर आपको इंसान रूप में उस परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने भेजा है तो पक्की बात है कि आपका भाग्य तो अच्छा है, वरना तो और कुछ भी तो बना सकता था। अगर इंसान बनाया तो पहले से आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास करना है, वो उसका काम है, देना उसका काम है, आपका काम सिर्फ कर्म करना है। आप अपना कर्म करते रहिए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जैसा कि उन्होंने एक पीपीटी दिखाई, क्योंकि बहुत सारे नए साथी भी हमारे बीच में होंगे तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि बिजनेस क्या है और कैसे काम करता है। अगेन आप सभी का बहुत सारा स्वागत है दोस्तों दोबारा से। व्हाट इज योर ड्रीम्स? आपके सपने क्या है, हमारे सपने क्या है, एक ह्यूमन बीइंग के सपने क्या है, जो एक इंसान है वो क्या सपने लेके चलता है दोस्तों जीवन में। थोड़ा सा चेक करें। यहाँ मैंने कुछ फोटो सेलेक्ट किए हैं। एक अच्छी एजुकेशन, IIM जैसे IIM अहमदाबाद जैसा मैंने एक एग्जाम, ये सभी सपने हम सब लोगों के हैं। पर सवाल ये है कि ये सपने सिर्फ सपने होकर के दब जाते हैं, सपने होकर के खत्म हो जाते हैं, सपने सपने ही बने रहते हैं, जनरली हकीकत नहीं बनती है। ड्रीम्स आर नॉट कंप्लीटेड बिकॉज वी हैव नो बेटर अपॉर्चुनिटी। हमारे पास कोई अच्छा रास्ता नहीं है, बेहतर रास्ता नहीं है। मैं कि हमारे लोग करना तो चाहते हैं बट अपने आप को साबित करने के सिर्फ प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। अभी प्लेटफॉर्म क्या है, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा देखिए क्या करते हैं। सबसे पहला जो पसंदीदा काम है वो ऐसा नौकरी करना, जॉब करना। वो प्राइवेट नौकरी भी हो सकती है, वो सरकारी नौकरी भी हो सकती है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में ही इस चीज को बताया सिखाया गया है कि पढ़ लिख नौकरी करनी है, पढ़ लिख नौकरी करनी है। तो हम लोग नौकरी की तलाश करते हैं और एक्सपर्ट इसके बारे में कहते हैं, अभी आगे दिखाऊंगा आपको। तो हम सारे लोगों के पास एक रोजगार का रास्ता है जो सबसे फेवरेट है, वो है नौकरी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। दूसरा रास्ता क्या है सर? दुकानदारी करना। मैंने एक छोटा सा फोटो लगाया है। हमारे पास अगर कुछ
नौकरी लगती नहीं है या अगर हमें कुछ ऐसा नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, दुकानदारी खोलते हैं। और कोविड के टाइम में, कोरोना के दौर में सर सबसे ज्यादा गाँव में मोहल्लों में दुकानें खुली है। जिसकी नौकरी छूट गई थी 20-50 लाख रुपए खर्च किया और अपने घर में, मैंने बहुत लोगों को देखा, अपने बाहर का जो बैठक का कमरा था ना, गेस्ट रूम, उसको तोड़ करके शटर लगा लिया, तोड़ के गेट लगाया, लोगों ने अपनी दुकानें खोल के बैठ गए बहुत सारे लोग। तो हम क्या दूसरा ऑप्शन लगाते हैं, दुकानदारी करके शुरू कर देते हैं, बट ये हमारे सपने पूरे करने का रास्ता नहीं है दोस्तों। तीसरा हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अब खेतों का, किसानों का हाल आप जानते हैं, आज डालेंगे कोई फसल और पैसा मिलेगा अगले साल। इसीलिए तो देखो ना कितना कहीं धरना है, प्रदर्शन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो हाल अच्छे फार्मिंग के भी नहीं है। जिसके पास बहुत बड़ी लैंड है, बड़ी फार्मिंग है, उनकी तो दोस्तों अलग बात है, पर मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास में 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन के किसान है। वो जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ही करते रहते हैं, खेती के मामले में कोई बहुत अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। बट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा देखें हम एक्सपर्ट की राय क्या है। ये एक्सपर्ट का मैंने फोटो भी लगाया है, बिजनेस स्कूल एक बुक है, आप इनको पढ़िए। इन्होंने एक फार्मूला दिया है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो 4 रास्ते हैं, 4 तरीके हैं। सबसे पहला एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय बन के पैसा कमा सकते हैं, पर उतना बड़ा जिंदगी में आप चेंज नहीं ला सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। दूसरा है, अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो कोशिश कीजिए वहां ठहर नहीं, कुछ और भी करें। दूसरा तरीका सेल्फ एम्प्लॉय, यानी अपना खुद का कोई काम, अपने खुद का ही मतलब ओवन जॉब कह सकते हैं। जैसे हम एडवोकेट बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, तो ये किसी और की नौकरी तो नहीं करते हैं, पर अपनी खुद का काम करते हैं, अपनी खुद की नौकरी करते हैं। तीसरा इन्होंने बताया है बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर हम बन जाए, यानी बी क्वाड्रेंट में आ गए। और चौथा इन्होंने बताया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। ये एक्सपर्ट की राय है, तो आपको बिजनेस करना होगा। अगर दोस्तों आप लेफ्ट साइड में हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का, जिंदगी भर एक्टिव इनकम ही कमाएंगे। हमेशा काम करेंगे पैसा कमाएंगे, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं कमाएंगे। मतलब पुराने अगर दौर में आप जाएंगे तो कुएं से पानी खींच के पीने वाली हालत है। जब तक काम है, जब तक पैसा है, चाहे नौकरी है चाहे सेल्फ एम्प्लॉय है। बट जो राइट साइड में आपको दिख रहा है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये पैसिव इनकम का एक सोर्स है। अगर आपने एक बार कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया या आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, पोजीशन में पहुंच गए, तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है आरसीएम बिजनेस में आप आए, आप नौकरी करते हैं तो भी आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं, खेती करते हैं तो भी आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं, दुकानदारी करते हैं दोस्तों तब भी आरसीएम बिजनेस करते हैं। पर आपकी शुरुआत एम्प्लॉय से नहीं होती है, आपकी शुरुआत सर दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय से होती है। आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं और जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ करके सर स्टार पर्ल एमराल्ड का जाता है या स्टार एमराल्ड का जाता है, तो आप एक बिजनेसमैन की भांति बन जाते हैं। यानी कि एक बड़ा टर्नओवर आता है और बड़ी इनकम आपको आती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख महीना तक की इनकम आपको आने लगती है। जब आपका बड़ा टर्नओवर होता है तो आप बिजनेसमैन की तरह पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। बट अगर आप और बड़े लेवल पे जाएं, स्टार रूबी बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, तो आप क्या कहेंगे इन्वेस्टर की पोजीशन में आ जाएंगे। मतलब आपका 10% इनकम में ही खर्चा चल जाएगा और 80-90% पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा फिर पैसे को कमाता है। तो ये एक्सपर्ट की राय है। ये कुछ और मैं एक्सपर्ट के ही आपको किताबें दिखा रहा हूं। ये जाने माने नाम है कैसे पाए व्यापार में जादुई सफलता, डोनाल्ड जे ट्रम्प और रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, ये इन्हीं की किताब है। और ये बड़े बिजनेसमैन है सर, अमेरिका के टॉप के बड़े बिजनेसमैन है। यानी कि पूरी दुनिया इस फार्मूले पे काम कर रही है जो मैंने पीछे आपको भी दिखाया है। और इन सब का एक ही मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस मॉडल ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का जो बिजनेस मॉडल है वो नेटवर्क मार्केटिंग बन चुका है, डायरेक्ट सेलिंग बन चुका है अभी की स्थिति में। तो ये एक्सपर्ट की मैंने राय, एक एक्सपर्ट की राय और सुनते हैं दोस्तों। आप सॉरी मूवी शो दिखाते थे आपके बुक में, शो जैसी कंपनी जिससे रातों रात रुक गई है, इसके लिए कारण क्या है? जहां भी आपको फिजिकल यस प्लीज सॉरी मूवी शोज दिखाते थे आपके बुक में, शो जैसी कंपनी जिससे रातों रात रुक गई है, इसके लिए कारण क्या है? जहां भी आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है वहां पे दिक्कत आएगी। अपनी मैन पावर के साथ में ट्रेनिंग करिए, उनको डेवलप करिए, कल्टीवेट करिए, बिल्ड करिए, ट्रैकर्स बनाइए अपनी टीम के साथ में। तो ये इसमें फिर एक सवाल और जुड़ जाता है, अभिषेक जायसवाल है जिन्होंने एक सवाल पूछा है, तो क्या ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग का या बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का?
नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा मॉडल है, बहुत जबरदस्त मॉडल है। और देखिए, नेटवर्किंग इज ऑक्सीजन। जितना आप अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सके, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क कहलाती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या सही कंपनी के साथ जुड़े हैं, क्या ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं जिसने प्राइसेस को इन्फ्लेट नहीं कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा खतरा ये होता है कि अपने नेटवर्कर्स को मार्जिन देने के चक्कर में वो प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर देते हैं, 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए का बेचते हैं। तो पहले अपनी कंपनी को चुनिए कि आपकी क्या कंपनी ठीक है, क्या उसकी वैल्यू ठीक है, क्या उस कंपनी में दम है जो आपको दे रहा है, क्या वो ट्रेनिंग ठीक दे रहा है, उसका प्रोडक्ट, उसकी प्राइसिंग, उसकी पॉलिसीज, उसकी स्कीम, उसके इंसेंटिव प्लान, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के चेक करिए। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ये लगातार ग्रो कर रही है और कोरोना के बाद भी लगातार ग्रो। अच्छा, सवाल इतने आ रहे हैं डॉक्टर बिंद्रा, तो शायद मैं अपने दर्शकों से इस माफी के साथ कि शायद मैं सारे सवाल ना ले पाऊं, लेकिन इतने फॉलोअर हैं आपके, भर भर के सवाल आ रहे हैं और हजारों लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं, जो आज गुरु हैं, मोटिवेशनल गुरु हैं और पूरी इंडस्ट्री को ये बड़ा business.com चलाते हैं, तो इन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला है। बेस्ट ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के लिए सबसे सुटेबल, सबसे बेहतरीन पोजीशन में अगर आज कोई बिजनेस है तो वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सर, आपके हमारी सरकार भी कह रही है। तो एक वीडियो आपको 1.5 मिनट का और दिखाता हूं जो ये बता रहे हैं इसके बारे में। मंत्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to be here. All I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75%, the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा। ये सब बात कह रहे हैं सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, और इन्होंने सारी वही बातें की हैं जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो जो मैं बातें आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये डटाज की बातें हैं। गवर्नमेंट कह रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, दुनिया के दिग्गज एडवाइजर्स कह रहे हैं कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी कौन, तो अब ध्यान से देखिए नंबर मैंने किसको नाम दिया है, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम क्यों बेहतर है, क्यों जरूरी है, क्यों आरसीएम सबसे अच्छा है, क्यों आरसीएम सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है, थोड़ा सा फोकस इस पे चाहूंगा दोस्तों। आरसीएम बिजनेस का जो बैकग्राउंड है
ब्लास्टिंग है ऑल ओवर वर्ल्ड। ऐसा एक देश में किसी का प्लेटफॉर्म नहीं है, एक देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का पास नहीं है जितना आरसीएम बिजनेस के पास है। सबसे नीचे की स्लाइड में आप देखेंगे तो आरसीएम के हेड ऑफिस का फोटो है। आज बहुत बड़ा ग्रुप है, अभी कल ही की न्यूज है, 25 लाख रुपए तो अपने जिले के लिए कोविड की वैक्सीन के लिए दिया है अभी इनके सीएमडी ने हमारे। तो इतने ज्यादा हम्बल, इतने ज्यादा कोऑपरेटिव व्यक्ति हैं। और जो बात अभी बिंद्रा जी कह रहे थे कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए, सस्ता प्रोडक्ट होना चाहिए, टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो सारी चीज, डिलीवरी सिस्टम मजबूत हो, तो वो सारी चीजों को लेकर के आरसीएम बिजनेस काम करता है। आइए देखते हैं आरसीएम कैसे काम करता है, आरसीएम क्या है। बट उससे पहले ट्रेडिशनल को जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आपका प्लान भी कवर हो जाएगा। जो साथी हमारे बीच में आज पहली बार आए हैं तो वो निश्चित रूप से जानना चाहते होंगे कि क्या भला है ये। अरे बार बार आरसीएम की बात कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, भाई है क्या? अभी हम देखते हैं जो भी हम पैसा कमाते हैं बाजार में जाता है, सारा जो कमाई है वो बाजार में जाती है। आपको अच्छी तरह पता है दोस्तों, क्योंकि पैसा है ना, पैसा ना खाया जाता, ना पैसा खट्टा लगता, ना मीठा लगता, ना पैसा हार्ड है ना सॉफ्ट है। बट पैसे की वजह से खट्टा, मीठा, हार्ड, सॉफ्ट जो मर्जी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है दोस्तों। पैसा क्या करता है? बाजार में जाने का काम करता है। पर बाजार में जो जाता है वो इस मॉड्यूल से जाता है। आप देखिए, हम और आप सब कंज्यूमर हैं, हम रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर होलसेल के पास जाता है, C&F के पास, एडवर्टाइजमेंट बीच में किया जाता है कंपनी के पास। ये चैनल है जिसके माध्यम से पैसा बाजार में जाता है। और इस चैनल का एक आंकड़ा निकाला गया है कि 50 रुपए का माल, यानी जो 50 रुपीज में कंपनी से यहां से बन के चल रहा है, वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। एक एवरेज निकाला, कई चीजों में इससे ज्यादा भी हो जाता है, कई चीजों में इससे कम भी रह सकता है, बट 50% पैसा बीच के चैनल में खर्चा हो जाता है। बट अभी तक का आंकड़ा ये कह रहा है कि लगभग 40 लाख करोड़ का टर्नओवर इसी रास्ते हो रहा है। ऐसा मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, पर जो मोटा मोटी आंकड़ा है वो इस प्रकार का है। यानी कितना मोटा पैसा इस चैनल में जा रहा है। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आने लग जाए तो दोस्तों क्रांति आ जाएगी हिंदुस्तान में। इतना बड़ा काम हो सकता है हिंदुस्तान में, इतना बड़ा डेवलपमेंट आ सकता है, बहुत सारे लोग बहुत बड़े इनकम लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है? कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, कंज्यूमर है, यानी कि बीच के जो सिस्टम है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा कस्टमर तक माल पहुंचता है। और सीधा माल पहुंचने का मतलब एक तरह से आप समझिए कि अगर हम कोई परचेज बाहर के सिस्टम से करें, योर परचेज, अगर हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तो हमारा जीरो बिजनेस बनता है। एक बिजनेस किसका बनता है? दुकानदार का बिजनेस बनता है। अगर हम आरसीएम में नहीं है, बाहर की दुकान से सामान खरीदते हैं, तो हमारे लिए शून्य बिजनेस है, पर दुकानदार के लिए 3000 की सेल है, या उस कंपनी के लिए जिस कंपनी का माल है वो सेल है। हमारे लिए कोई सेल नहीं, हमारे लिए सिर्फ पैसा दिया, सामान लिया। बट अगर यही चीज आप आरसीएम के साथ जुड़ करके लेते हैं, प्रत्यक्ष बिक्री के साथ सीधा जुड़े, सीधा आरसीएम के साथ मिलकर के सामान लेते हैं, तो आपका वो 3000 रुपया काउंट होता है आपकी सीधा बिक्री प्रणाली में। वो टर्नओवर किसी और का नहीं है, वो आपका अपना टर्नओवर है, वो आपकी टीम का टर्नओवर है। तो बाहर का टर्नओवर औरों को अमीर बनाता है, आरसीएम का टर्नओवर दोस्तों आपको अमीर बनाता है। आपके अपने दोस्तों को जो आरसीएम में काम करेंगे, आपके अपने रिश्तेदार जो आरसीएम में काम करेंगे, उन सबको अमीर बनाने का काम करेगा। सबसे पहला फायदा है डिस्काउंट मिलता है, 10% से लेके 25% तक का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, रिस्क फ्री बिजनेस है। और ये डिस्काउंट इतना कमाल का शब्द है, इतना गजब का शब्द है कि हिंदुस्तानी लोग ना डिस्काउंट अगर मिल जाए ना तो डिस्काउंट के चक्कर में बस पागल हो जाते हैं एक तरह से। आप देखिए बाहर का काम, बाहर के ट्रेडिशन में देखें तो फेक डिस्काउंट है, आरसीएम में रियल डिस्काउंट मिलता है। वहां पहले वैल्यू को हाई करके तब डिस्काउंट दिया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में तो कल्चर है कि अब जून का महीना आने वाला है, खूब गर्मी के महीने में, जून महीने में भी अगर डिस्काउंट मिल जाए तो हम गर्म कपड़े खरीद लेते हैं दोस्त। और जनवरी के महीने में सर्दी में बर्फ पड़ती है, डिस्काउंट मिल जाए तो गर्म, हम ठंडे यानी कि सर्दियों के हाफ बाजू के कपड़े भी खरीद लेते हैं। ये डिस्काउंट का चक्कर है। बट यहाँ रियल डिस्काउंट है, बाहर में फेक डिस्काउंट रहता है। रियल डिस्काउंट क्यों है? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाहर ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट रखे हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट रखे हैं। सबसे नीचे का उदाहरण देखेंगे तो टाटा का नमक जिस क्वालिटी का 32 रुपए का आता है, वो आरसीएम में 18-19 रुपए का प्रोडक्ट आ रहा है। एमआरपी की बात कर रहा हूं। मार्केट में जो कॉफी 130 रुपए की है, आरसीएम में वो कॉफी सस्ती मिलती है। इसी प्रकार से ये रियल डिस्काउंट यहाँ मिलता है। दूसरा, यहाँ पे कुछ आपको कैशबैक का मौका मिलता है। आपने देखा 10% से लेकर 32% तक का कैशबैक आपको मिलता है, यानी अपनी खरीद से कुछ पैसा आपको मिलेगा। अगर आप जो भी मान लेते हैं, आपने 2000 पॉइंट बनाए, 1000 पॉइंट बनाए, तो 10, 200, 100, 200, 300 रुपए कैशबैक भी आएगा पहले डिस्काउंट के अलग। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा यहाँ पे मिलावट रहित प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे आपको टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं, शुद्ध प्रोडक्ट है, और मिलावट का तो नामो निशान नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट रहेंगे, खाएंगे तो दोस्तों आप स्वस्थ रहेंगे,
और ये कंज्यूमर्स के लिए कुछ स्लाइड लगाई गई है। कंज्यूमर का जागने का समय है, जागो ग्राहक जागो। यहाँ हम नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पक्के बिल पे हर चीज मिलती है, पूरा टैक्स जाता है। हम यहाँ पार्ट टाइम भी सेकंड इनकम का रूप में काम कर सकते हैं, यानी जो पहले से अर्नर है वो दूसरी इनकम के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जो अर्निंग नहीं करते तो पूरा समय इसमें लगा करके काम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस समय, तो वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हैं। यहाँ एक टीम बिल्डिंग का काम होता है। आप स्लाइड देखिए, टीम लिखा है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हम सारे मिलके काम करते हैं तो सब लोग जीतते हैं। तो टीम की बात ही काम करना है और अच्छे और हेल्दी प्रोडक्ट हमारे पास में है। ये कुछ बड़े बड़े सितारे हैं जिनके फोटो आप देख रहे हैं, और हेल्थ इस समय सबसे पहले है। तो आरसीएम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं सर आरसीएम में कि जो ये परेशानी चल रही है हेल्थ को लेकर के, दूर दूर तक भी आपको परेशान नहीं करेगी अगर आपने सही न्यूट्रिशन लिया है और आपने शुद्ध प्रोडक्ट खाए हैं। तो आपको हेल्थ का फायदा मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ से एक बेनिफिट और मिलेगा, अगर आप टीम बिल्डिंग करते हैं तो टीम बिल्डिंग का भी आपको फायदा मिलेगा। एक नेटवर्क का निर्माण करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। टीम की तरह काम करेंगे। जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है, बुलाया है, उन दोस्तों के साथ आप पूछिए कि मैं कैसे काम करूं और मेरी को टीम बना करके कैसे इनकम आ सकती है, वो आपको बताएंगे। एक वीडियो आपको और छोटा सा दिखाना चाहूंगा, जो दुनिया के दिग्गज पर्सनैलिटी हैं वो आरसीएम के बारे में क्या कहते हैं और आरसीएम के हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। तो एक छोटा सा, मैं आशा करता हूं कि आप सब इस अग्निपथ को स्वीकारें और इस पथ पर चलकर अपने श्रम से, अपने कार्य से इस अग्नि परीक्षा को पार करें और आरसीएम को और न्यूट्रिचार्ज को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएं जहां विश्व भर में इसका नाम हो। बहुत सारे पुरस्कार इसको पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन पुरस्कारों से ज़्यादा हमें मेहनत करनी होगी। पुरस्कार मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार वो होता है जब आपको अपने मन के अंदर ये सांत्वना मिलती है कि हमने जो मेहनत की वो पुरस्कार के लायक थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा, अब मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूं। कभी भी आप हमको बुलाएंगे तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा और आपके साथ मिल करके न्यूट्रिचार्ज को आगे बढ़ाएंगे, आरसीएम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने देख लिया है कि बड़े बड़े दिग्गज लोग भी क्या कह रहे हैं आज आरसीएम को लेकर के। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को कवर करने की कोशिश की है, अपने बारे में बताने की कोशिश की है, और ये भी मैंने बताया दोस्तों कि आज समय बदल चुका है। हमें एक अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि आरसीएम एक बदलाव है। आज से पहले भी दोस्तों हमने बहुत सारे बदलाव पहले भी किए हैं। उन्हीं बदलाव के जैसे आरसीएम बिजनेस भी एक बदलाव है। अगर आप इसको अपनाते हैं तो दोस्तों आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज तक हमने हर एक चीज बदली है। अपना रहन सहन बदला है, खान पान बदला है, अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदला है। तो उसी प्रकार जैसे हमने बाकी चीजों में अपने आप को बदला है, यहाँ भी हमने अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। दोस्तों अगर सोच बदल जाती है तो सितारे आपके बदल जाते हैं। आपने एक्शन में आना होगा। सबसे पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नए साथी आए हैं, पहली बार आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करके उस दोस्त को पकड़ ले, उस साथी को पकड़ ले जिसने आपको इस आज का जो लिंक भेजा है, जिसने भी आपको आज का लिंक भेजा है, उसको पूछिए कि मेरे को रॉयल्टी चाहिए, मुझे कामयाब होना है, मुझे क्या करना होगा। क्योंकि मैंने दोस्तों यही बताया, मैंने यही किया था कि अपने अपलाइन को पकड़े रखा और उन्होंने जो जो बताया, हालांकि चैलेंज कोई कम नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि आपके साथ भी आते होंगे कि मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया मेरे अपलाइन ही छोड़ के चले गए। कुछ लोग ऐसे थे कि जो काम करते थे छोड़ के चले गए बीच में। मैंने ढूंढा और कौन अपलाइन है जो काम कर रहे हैं, उन अपलाइन के साथ मैंने बनाए रखा अपना रिश्ता, और धीरे 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 जो चैलेंजेस हैं दोस्तों कम होते शुरू हो गए। और पिछले जब से मैं 7-8 साल से रेगुलर अभी कार्य कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे सेकंड पारी में जब से गाइडलाइन बनी है, जब से सारे लोगों ने बड़े अच्छे से काम शुरू किया है, जब से 20 साल दोस्तों ऐसा नहीं गया है कि जो मेरी इनकम लगातार ना बढ़ी हो। पिछले 3 सालों से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का सालाना इनकम बढ़ के आ रहा है। मतलब हजारों में नहीं सर, कई लाख रुपए का सालाना इंसेंटिव आ रहा है। कुछ लोग आपको पूछते होंगे, बोलेंगे आपसे बहुत लोग, तेरे कितने पैसे आए, चेक दिखाओ, अपलाइन का चेक पूछो, उसकी इनकम देखो। दोस्तों आपको सबसे पहले सिस्टम को समझना है, क्योंकि ये नेचुरल काम करने वाला बिजनेस है।
ये एक तरीके से काम करने का बिजनेस है। जहां आप जॉब ज्वाइन करते हो वहां जाके उसके जो बॉस है, उसके जो कंपनी मालिक है, उससे पूछते हो तू अपनी इनकम की बैलेंस शीट दिखा। जिस दुकान पे आप नौकरी करने जाते हो कि मेरे को नौकरी पे रखवा लो, अकाउंटेंट बनवा लो, उस मालिक से जाके पूछते हैं आपकी बैलेंस शीट क्या कहती है। आपने जितना काम किया उतना पैसा आता है नहीं आता है, आपको ये चेक करना है दोस्तों। अगर उतना पैसा आपको आ रहा है तो अपलाइन भी जिस भी लेवल पे है या आपका क्रॉस लाइन भी जिस भी लेवल पे है, विश्वास मानिए उसको उससे ज्यादा पैसा आ रहा है। कुछ लोग बेवजह दिखावा करते हैं, चेक दिखाते हैं, बेवजह लाइफ स्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको बिजनेस को समझना है, सिस्टम को समझना है और सिस्टम को समझ करके काम करना है। मैं आपको ओपनली ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पिछले कई सालों से हर साल कई लाख, मतलब 2 लाख 3 लाख का हर साल मेरे पास फार्म 16 रखे हैं। हर साल रेगुलर इनकम ग्रोथ कर रही है दोस्तों, और इसी चीज का नाम आरसीएम बिजनेस है। रेगुलर ग्रोथ पे चलने का नाम ही आरसीएम बिजनेस है। इसी के साथ मिलकर हमें काम करेंगे दोस्तों। आज आरसीएम बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो भारत की, हमारे समाज की, हमारे जो समाज में लोग हैं उसकी हर एक समस्या का समाधान आरसीएम बिजनेस से हो सकता है। हर एक समस्या का, ये बहुत बड़ा शब्द आपको लग रहा होगा कि हर एक समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अरे पहला क्या समस्या, बेरोजगारी है ना, नहीं है लोगों के पास भाई साहब मनचाहा पैसा, तो आरसीएम में आएंगे, काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे बिना इन्वेस्टमेंट के, जीरो इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ मेहनत के दम पे। और हिंदुस्तानी व्यक्ति मेहनत करने में सर अगर उसको ठान लेना, समझ में आ जाए, तो हिंदुस्तानी व्यक्ति मेहनत करने में अपनी मेहनत का लोहा पूरे वर्ल्ड में मनवा चुका है। आप जाकर के देखो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां हिंदुस्तानी लोग जाके मेहनत नहीं करते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, चाहे गूगल से लेके फेसबुक से लेके बड़े बड़े जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब जगह हिंदुस्तानी लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं। तो आज हिंदुस्तानी लोग मेहनती तो हैं, बस उनको सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और आज आरसीएम बिजनेस वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि पैसा यहां से मिलेगा, आपसी भाईचारा यहां से मिलेगा। सारी जात पात धर्म मत को छोड़ करके एक भाईचारे के तहत एक साथ एक विचार होकर के अगर कोई कंपनी काम कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कोई सिस्टम काम कर रहा है, तो वो आरसीएम बिजनेस है जहां सिर्फ और सिर्फ भाईचारा एक रूपता सिखाई जाती है और हम सारे लोग मिलकर इस बिजनेस को में आगे बढ़ते हैं। तो देश की समस्याओं का समाधान है। वो लोगों के पास स्किल्स नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का काम। जो व्यक्ति अनपढ़ है सर, हमारे यहाँ वो टाई लगाना जानता है, जो अनपढ़ है कोट पैंट पहनना जानता है, वो स्टेज पे खड़े होकर बात करना जानता है। अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखों को पढ़ा देता है आरसीएम बिजनेस में। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो लीडर बन चुकी हैं और पूरे देश को स्टेज पे खड़े होकर के समझा रही है। तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होता है। पैसे का आपको टाइम फ्रीडम अगर चाहिए तो टाइम फ्रीडम, क्योंकि पैसिव इनकम देता है। पिछले 3 महीने से हम लोग 2 महीने से कहीं नहीं जा रहे। मार्च में थोड़ा बहुत वर्किंग 15-20 मार्च तक रही, उसके बाद सब लोगों ने घर से ही काम किया है। तो मार्च है, अप्रैल है, मई जाने वाला है, 2-3 महीने से लोग बाहर ज्यादा नहीं काम कर रहे हैं, फिर भी रेगुलर इनकम आ रही है। सब लोगों को इनका जैसा स्ट्रक्चर रेगुलर काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर दोस्तों बहुत ब्राइट है। आप अगर मेरी बात पे यकीन करेंगे तो आप समझेंगे। बस थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि जो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति को दूर का दिखता है। ये ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस कोहरे में चलने के समान है, धुंध में चलने के समान है। तो जो व्यक्ति आगे गया हुआ है, जैसे मान लेते हैं अगर एक पेड़ है और एक व्यक्ति पेड़ की छत पे बैठा है, तो उसको दूर से आ रहा होता है व्हीकल भी दिख जाता है। और एक व्यक्ति पेड़ के नीचे है तो उसको दूर से दिखता नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्ति अपलाइन आगे बढ़े हुए हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, उनको दिख रहा होता है, इसीलिए वो बोल रहे होते हैं कि हर चीज का समाधान हो सकता है। तो आपको विश्वास करना होगा और अपलाइन के चश्मे से इस बिजनेस को देखना दोस्तों। अपना चश्मा हो सकता है कि कोई चेंज कर दे एंगल, अपना एंटीना को हिला दे। फील्ड में जब जाओगे तो एंटीना घुमाने वाले बहुत मिलते हैं कि भाई इस डाल से इस डाल पे, इस डाल से इस डाल पे, इस डाल से इस डाल पे। और बहुत सारे लोगों को तो पूछना पड़ता है जब मिलते हैं 2-4 साल की अब कौन सी डाल पे है भाई। सैनी साहब ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया था कि ये बिजनेस प्रतिबद्धता का है। आपके अंदर प्रतिभा है और प्रतिबद्धता है तो आप कामयाब हो सकते हैं। प्रतिबद्ध हो जाएं, आप एक जगह ठहर जाएं, आप एक जगह अंगद की तरह पैर जमा लें। और आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है कि आप अगर इस पे आकर के ठहर गए और आपने सीख लिया, आप काम करते रहे, तो जो बड़े से बड़ा सपना मैंने पहले आपको दिखाया था, कोई सपना दोस्तों दूर नहीं है। क्योंकि अगर विपिन राठी के सपने पूरे हो रहे हैं, शाहबुद्दीन खान के जो आज हमारे सबके आइडियल हैं, हमारे सबके अपलाइन हैं, उनके बड़े बड़े सपने आप
पूरे हो रहे हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि दोस्तों आपके सपने पूरे ना हो। बस आपको विश्वास करना है, काम करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। कुछ दो चार बातें जरूर बताना चाहूंगा अपने दोस्तों को कि करना क्या है और किस तरह से करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने का निर्णय ले चुके हैं, क्योंकि ये बिजनेस फ्री है, सिर्फ आपको केवाईसी वगैरह जमा कराना है, तो 2-3 चीजों पे ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको इस बिजनेस के लिए प्रॉपर समय निकालना है। जैसे आप नौकरी के लिए निकालते हैं, जैसे आप खेती के लिए निकालते हैं, दुकानदारी के लिए निकालते हैं। अगर आप पार्ट टाइम है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकालिए। रविवार का, संडे का समय इतवार का निकाल लीजिए, जो भी आपका शेड्यूल है। और इस समय भाई साहब अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो भी आपके पास समय है। किसी का तीसरे दिन ड्यूटी लग रही है, किसी की आधे दिन की नौकरी है, आज भी आपके पास समय है। डिजिटल रह करके आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और बाकी जो आज का काम कर रहे हैं, काम करना आसान है क्या दोस्तों? आरसीएम के अलावा जो करते हैं वो आसान है क्या? आज जाकर के देखिए, जो लोग ड्यूटी पे जाते हैं, ईमानदारी से देखना, उनके घर वाले घर से भेजने से पहले 4 बार कहते हैं कि भाई साहब बच के रहना, भीड़ में मत जाना, हाथ बार-बार सैनिटाइज कर लेना। क्यों? कहीं कुछ पल्ले ना पड़ जाए।